हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने यूपी पीसीएस का जो कैलेंडर है 2025 का, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। कब तक आ रहा है और कब तक पीसीएस प्री का एग्जाम होगा, इसके साथ मेंस का एग्जाम कब होगा 2024 वाला, और आरओ एआरओ का एग्जाम कब होगा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है आरओ एआरओ और पीसीएस प्री में 2024 वाले में और 25 में भी, और कट ऑफ क्या जाएगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मैं आपको सबसे पहले एक ही बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप एक एक ही काम कीजिए कि चाहे आपका प्री का पेपर किस तरीके का गया हो। देखो, आपको क्या करना है कि अपना मैथ पढ़ना है। जब मैथ्स एक ऐसी चीज़ है, अगर आप मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो प्री कितना भी पढ़ लो उसका कोई मतलब रहता नहीं है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो हर बार प्री पास करते हैं लेकिन मैथ्स कभी नहीं करते। तो मैथ्स अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके लिए मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको ध्यान से लगाइए। और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, मुझसे आप ले सकते हैं फ्री में। मैं आपको फ्री में दे दूंगा। और सॉल्व पेपर है मेरे पास। आप यहाँ @राजकुमार चौधरी पर जाएं और आप मुझसे कोई भी पेपर ले सकते हैं, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। और अच्छे से तैयारी कीजिए प्री की तो आप बहुत सारे दिनों से लगातार तैयारी कर ही रहे, लेकिन मेंस की भी तैयारी आप कीजिए, क्योंकि मेंस की जब तक आप नहीं पढ़ोगे, आंसर राइटिंग नहीं करोगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे, तो कोई फायदा नहीं रहता है आपका प्री पढ़ने का, प्री को पास करने का भी। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर कब तक आ रहा है? तो कैलेंडर क्या है कि आयोग में लगातार चीज़ें चेंज हो रही है। मैंने आपको जब लास्ट वीडियो बनाया था तो उस पर मैंने ये कहा था कि जो फिलहाल की सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कुछ चीज़ें चेंज हुई तो मैं आपको फिर से बताऊँगा, लेकिन फिर से चीज़ें चेंज हो रही है। आयोग में लगातार चीज़ें चेंज हो रही है। और एक बात जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है ना, कि पहले 2025 का प्री होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले 2024 का मेंस होगा, उसके बाद प्री का 25 होगा। ये भी आप दिमाग में रख लेना। हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि लग आरओ एआरओ 2023 का जो पेपर है प्री का, और यूपी पीसीएस 2024 का जो मेंस का पेपर है, इन दोनों के बीच में ज़्यादा गैप आपको रहने की संभावना नहीं है। ये आप क्लियर कट समझ लीजिए। अगर आप अच्छे से अभी से दिलो दिमाग में रख लेंगे तो ही आपके लिए सही चीज़ें रहेगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज रहते हैं, और कन्फ्यूजन में ही चीज़ें दिक्कत करती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्री का पेपर इसलिए पास नहीं हुआ है कि उन लोगों ने 8 दिन पहले बीपीएससी का पेपर दिया था। और मैंने ये बात कही थी बहुत दिन पहले कि भाई दोनों को पेपर को मत दीजिए, एक पेपर दीजिए। क्योंकि अगर आप एक पेपर दोगे तो कम से कम आपके पास दिल और दिमाग में एक बात तो रहेगी, हाँ मेरे पास ये पेपर है। डबल चीज़ों के चक्कर में आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, कितनी सारी दूर आपका बीपीएससी का सेंटर था, कई दिन पहले आपको वहाँ जाना पड़ा। फिर यूपी पीसीएस का कैलेंडर वो था, सेंटर था कई कई किलोमीटर दूर, वो था आप घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर, तो आप वहाँ गए थे, तो कई दिन से आपकी ट्रैवलिंग में चलेगी। तो बहुत सारा जो टाइम था पढ़ने का वो लोगों ने खराब कर दिया, और यही चीज़ आप अब कर रहे हो। डबल के चक्कर में मत पड़ना। हाँ, एक बात मैं आपको कहूँगा, चीज़ें दोनों कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो। इतने दिनों से आप प्री पढ़ रहे हो, जनरल स्टडी आपने अच्छे से कर ही लिया है। आर ओ की बेस्ट स्ट्रेटजी हम लेके आएंगे अगले वीडियो में। आपको बताऊंगा किस तरीके से आप बहुत कम पढ़ करके आप आर ओ का पेपर निकाल सकते हो। आर ओ की प्री और मैथ के पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप मुझसे वो चीज़ ले सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया है। और इसका जो एग्ज़ाम है आपका फ़िलहाल, वो आपका मैच 2024 वाला, वो आपका जून में लग रहा है लास्ट में। और उसके आसपास का थोड़े बहुत दिन, 1 डेढ़ महीने के अंतराल होगा, उसी समय आपका आर ओ हो जाएगा। उसके बाद आपका पीसीएस जो प्री है 2025 का, वो पेपर होगा। अब मुझे लगता है कि आपको चीज़ें क्लियर कन्फ्यूजन दो दूर हो गया होगा, क्योंकि आयोग इतना पाको कई, आप लगातार देख लीजिए ना, कभी भी मैंने तो ऐसा देखा नहीं है कि मेंस कराया नहीं और प्री का पेपर वो लोग ले लें। हाँ, ऐसा मैंने ज़रूर देखा है कि मेंस का रिजल्ट नहीं आया, प्री का इन्होंने पेपर ले लिया है। लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, चाहे यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, कि उन्होंने मेंस नहीं कराया, प्री का पेपर करा लिया है। तो ये आप अच्छे से रख लीजिए। जो लोग आपको इस तरह में आते हैं बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मोटिव सिर्फ एक है, कोर्स बेचना।
तो आप इस चीज़ को समझिए, आप इस माया जाल के चक्कर में मत फंसना। आप कोई कोर्स से किस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं वो चीज़ें आप देख ही चुके हैं। अगर आप बेसिक चीज़ें करते ना, घटना चक्र वगैरह, लूसिड वगैरह अच्छे से पढ़ लेते, तो आप आराम से इस बार क्वेश्चन को कर लेते, लगभग इतना तो कर लेते, कम से कम आप कंफर्टेबल लेवल में आ जाते कि आप कट ऑफ को पार कर लेते। करंट अफेयर, तो करंट अफेयर इस बार बिल्कुल अलग लेवल का पूछा है, आपको पता है। करंट अफेयर के लिए थोड़ा सा आपको बेस्ट डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़पेपर रीडिंग डेली करनी पड़ेगी। अब पहले जैसा टाइम नहीं रहा है कि आप कुछ एग्जाम से कुछ दिन पहले एक पतली सी मैगजीन आती है उसको पढ़ लीजिए, और या मैराथन वीडियो आते हैं 8 घंटे का 7 घंटे का, उनको देख लीजिए, आप वहाँ से आपका काम चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब आपको इसके लिए बिल्कुल करंट अफेयर के लिए अच्छे से तैयार होना है। 40 से वो क्या 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के लिए, और यहाँ आप इस चीज़ को इतना आसानी से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस बार क्या हुआ 2000 जो है 24 ऐप है उसमें कट ऑफ कम इसलिए जा रही है क्योंकि यूपी स्पेशल का एक क्वेश्चन नहीं था, 4-5 क्वेश्चन आते थे। इसके अलावा जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उसमें से एस्पिरेंट आराम से ज़्यादा भी नहीं तो 25 से 30 क्वेश्चन कर लेते थे, लेकिन इस बार क्या है कि वहाँ से 4-5 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे दिक्कत हो गई। 4-5 क्वेश्चन आप यूपी स्पेशल के हो गए, और 20 क्वेश्चन आप 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप कम से कम वहाँ से वो मान लो, करंट अफेयर के मान लो। तो आपके लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास का कम यहाँ से हो गए, और पेपर आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वहाँ मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा अलग लेवल का आया है। जनरल स्टडी भी काफ़ी डेप्थ में पूछी है, मंथ पूछे उन्होंने, तो वो भी चीज़ें हैं, आपको पता हो सब चीज़ों के बारे में, तो 5-7 क्वेश्चन आप वहाँ से भी कम कर सकते हो। तो पिछली बार जिसके अगर 110 के वो क्या कहते हैं 100 के आसपास में क्वेश्चन सही हो रहे थे, इस बार वो 70 और 75 के आसपास का पहुँच गए हैं। जिन्होंने जिस लेवल की तैयारी इस साल वो इस लेवल पे पहुंच गए। तो ये बात मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। तो जहाँ तक गई बात कट ऑफ की है, कट ऑफ मेरे हिसाब से वही जाएगी जो मैंने आपको बताई थी अ, पिछले वीडियो में। जैसे अब दोबारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 72 ±3, तो यही कट ऑफ है मेरे हिसाब से, आप देख लेना, क्योंकि दिसंबर में आपका पेपर हुआ था और सर्दियों के दिन थे। हम लोग क्योंकि जो नॉर्मल अभ्यर्थी होते हैं वो करोड़पति नहीं होते हैं, उसमें क्या है कि दिसंबर और गर्मियों में पेपर में अंतर रहता है। दिसंबर में क्या है कि उनके रूम में हीटर नहीं लगा होता है, और गर्मियों में तो क्या होता है कपड़े उतार उतार के मतलब नॉर्मल कपड़े पहनकर भी आप आराम से पढ़ सकते हो। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन सर्दियों में इतनी चीज़ें आसान नहीं होती, इतनी दूर दूर सेंटर आए थे, पेपर का पैटर्न बिल्कुल अलग था, और इस बार बहुत लेंथी पेपर था। पिछली बार जो पेपर हुआ था 2023 में और 2024 में, आप एक बात समझ लीजिए कि 9 पेज फालतू आए थे गाइज, आप इस बात को समझिए। आपको मैं 5 पेज फालतू पढ़ के दे दूँ, आप इसको पढ़ के देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो उसमें से, और वो भी एग्जाम हॉल में। चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं, बाहर आके चीज़ें बहुत आसान लगती है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझे ना कि एक पर्सन का मुझे वीडियो मिला था, आई थिंक 2019 का था वो, और उसने प्री की 2019 की जो कट ऑफ बताई थी 100 क्वेश्चन के आसपास कर बताई थी, और वो काफ़ी रेपुटेड है, ये आप समझ ना, काफ़ी रेपुटेड है, उसका नाम काफ़ी बड़ा चैनल है वो। उसने 2019 में कट ऑफ बताई थी 100 क्वेश्चन कट ऑफ गई थी, एक्चुअल में आई थिंक 86 के आसपास कर गई थी, 1-2 नंबर मुझे आइडिया नहीं है। तो अब देख लेना 86 के आसपास के क्वेश्चन कट ऑफ गई थी, तो 14 क्वेश्चनों का अंतर गया था 2019 में, और जबकि 2019 में पहली बार पैटर्न चेंज हुआ था, थोड़ा सा ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था, क्योंकि 2024 में तो बिल्कुल पूरा चेंज ही कर दिया इन्होंने। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए, आप ये मत समझो कि ये लोग 75 कट ऑफ बता, कट ऑफ कितनी भी गिर सकती है। बहुत लोग सी सेट में भी मरे हैं, कई सारे लोगों को तो मैं ऐसे जानता हूँ पर्सनली, जिन्होंने जनरल स्टडी में काफ़ी अच्छा किया है और सी सेट में उन्होंने अच्छा नहीं कर पा रहे हैं वो। तो मैं और हमें बताने के लिए वो ये कह रहे हैं कि मेरे 32 आ रहे हैं, मेरे 33 आ रहे हैं, एक्चुअल में उनके 30 भी नहीं टच हो रहे हैं। मैं भी कई सारे ऐसे लोगों ने को जानता हूँ, क्योंकि मेरा तो ग्रुप है, मैं ग्रुप चलाता हूँ, आप चेक करके देख लेना, इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, उसमें 15,000 से ज़्यादा मेंबर हैं। इसका तो डिस्कशन ग्रुप है, इसलिए मैंने आपको इसमें बता दिया है। मुझे पता है कि कई सारे लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारे लोगों से ज़्यादा आइडिया भी है। मैं ये ना कह रहा कि मुझे सबसे ज़्यादा आइडिया है, लेकिन आइडिया मुझे है बहुत ज़्यादा। ये चीज़ें मैंने आपको बताई है, तो अगर आपको सब चीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें। एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, कैलेंडर जो है आपका लास्ट वीक में आएगा जनवरी में, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं मुझे लगता है, और 2024 में अच्छी खासी पोस्ट है आपकी,
मैंने आपको पिछली बार बताई थी 960 के आसपास का वैकेंसी पे आपका रिजल्ट बन रहा है। चीज़ें कुछ चेंज हो गई हैं, ये मैं आपको बता कोई हम क्या है कि हमको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जो चीज़ें आयोग के अंदर से निकल के आ रही है वही चीज़ें हम आपको बताते हैं। और जो हमको ऐसा तो है नहीं कि हम लोग आपको जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन देंगे। आयोग में लगातार चीज़ें चेंज हो रही हैं, अभी तक कोई भी फिलहाल एग्जाम डेट तो क्लियर नहीं हुई। हाँ, मंथ थोड़े थोड़े लगभग क्लियर होने लगे हैं, लेकिन डेट अभी तक कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई है। तो ये बात मैंने आपको बता दी है। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।